हेलो एवरीवन। तो क्या आपके गेम्स में कभी ऐसा होता है कि गेम एक पॉइंट पे आके स्टक हो जाता है? मतलब आपको ये नहीं समझ आता कि अभी इसमें आगे प्रोग्रेस कैसे किया जाए। आपके पीसेस जो है डेवलप हो चुके होते हैं, अपोनेंट के भी पीसेस डेवलप्ड होते हैं, कैसलिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका होता है, बट ना ही आपको कोई जगह दिखती है कि आप किस तरह से अपोनेंट के कैंप में अटैक कर पाओ और ना ही अपोनेंट आपके ऊपर अटैक कर रहा होता है। ठीक है, मतलब गेम एक तरह से स्टक हो चुका है। और स्पेशली ऐसे पोजीशंस आते हैं, ऐसे सिचुएशन आते हैं क्लोज टाइप के पोजीशंस में। क्लोज पोजीशंस मतलब मान लो आपके पॉन्स है, अपोनेंट के पॉन्स है और दोनों एक दूसरे में स्टक है। ज्यादा स्क्वायर्स नहीं है जहां पे आप आपके पीसेस को मूव कर पाओ, ज्यादा डायगोनल्स नहीं है कि जहां पर बिशप आगे जा पाए, रुक्स के लिए कोई फाइल ओपन नहीं है कि आप थोड़ा भी आगे जा पाओ या फिर आप किसी भी फाइल पे डबल अप कर पाओ। जनरली हम लोग क्या करते हैं, रुक्स को उन फाइल पर डेवलप करते हैं जो फाइल एटलीस्ट ओपन या सेमी ओपन होनी चाहिए। क्लोज्ड फाइल पे अगर आप डेवलप करोगे तो उसका इतना ज्यादा वैसे भी फायदा नहीं होता है। तो हम यही चीज आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। मैं आपको मेरे 3 गेम्स बताऊंगा और 3 गेम्स में किस तरह से मेरी स्ट्रेटेजी रही है क्लोज्ड पोजीशंस में, स्पेशली कि किस तरह से हम लोगों ने आगे बढ़ना चाहिए और कैसे हमने अटैक को कंटिन्यू करना चाहिए। तो यह है गेम नंबर 1। यहाँ पे मैं खेल रहा हूं ब्लैक साइड से। पूरा गेम हम लोग देखेंगे, आराम से हम लोग देखने वाले। तो मेरे अपोनेंट ने D4 खेलकर गेम को शुरू किया। मैंने खेला नाइट टू F6, अभी आया C4, फिर E6, बिशप टू G5, पॉन पुश किया है B6 पर। अब देखो B6 का यहाँ पे लॉजिक क्या है, यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि ओपनिंग कौन सा आने वाला है। ठीक है, मुझे पता है हम लोग क्लोज्ड पोजीशंस डिस्कस करने वाले इस वीडियो में, बट मैं आपको थोड़ा सा ओपनिंग का भी इसमें आइडियाज दे देता हूँ। तो B6 का मेरा लॉजिक ये है कि मुझे कंफर्म नहीं है कि अभी कौन सा ओपनिंग आने वाला है। अगर नाइट C3 पहले आता है तो फिर निम्जो इंडियन आ सकता है, G3 पहले आता है तो कैटालान जैसा स्ट्रक्चर बन सकता है। तो इसलिए मैंने B6 खेला कि अगर कोई भी ओपनिंग आता है तो B6 उसमें वर्क हो जाएगा। मेरे अपोनेंट ने खेला नाइट C3, मतलब मैं सेफली बिशप D4 जाके निम्जो इंडियन डिफेंस में जा सकता हूं। अभी आया मूव अपोनेंट का नाइट F3, बिशप को डेवलप किया है B7 पर, E3 कैसल कर लिया, बिशप टू D3, पॉन D6, इस नाइट को डेवलप करना है D7 पर। C6 पर मुझे इसलिए नहीं आना कि मैं अपने ही बिशप को ब्लॉक कर रहा हूं, तो वो इतना ज्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगा। प्लस ये नाइट इधर आने के बाद में कहीं पे आगे अच्छे से जा नहीं सकता है। यहाँ पे क्योंकि मेरा प्लान क्या रहेगा, मुझे बिशप टेक्स नाइट कभी ना कभी खेलना ही है। जब भी आप निम्जो इंडियन डिफेंस खेलते हो तो ये बिशप टेक्स नाइट वाला जो मूव है ये आपको खेलना ही पड़ता है। तो पॉन अपोनेंट का इधर आ जाएगा तो ये स्क्वायर भी नहीं रहेगा। तो आप इमेजिन करो अगर मेरा नाइट C6 पर है तो ये वाले जो सारे स्क्वायर्स है वो वैसे ही अनअवेलेबल हो जाते हैं, तो उसको C6 पर बाहर निकालने का कोई मीनिंग नहीं बनता है। तो इसीलिए D6 ताकि नाइट D7 पर आए। अपोनेंट ने किया कैसल, और यहां आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अभी आप बिशप टेक्स नाइट मारो। पहले क्या था ना कि ये जो नाइट था वो पिन था, तो मतलब कभी भी अगर अपोनेंट आपके बिशप पर अटैक करता है तो आप इस नाइट को मार सकते हो। बट क्योंकि अभी अपोनेंट ने कैसल कर लिया है, तो अगर अभी आपने नाइट को डेवलप कर लिया तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगा, अपोनेंट अपने नाइट को हटा लेगा और आपका बिशप ना यहाँ पे ट्रैप हो सकता है। जैसे मैं आपको करके बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नाइट चलता हूँ और उसने नाइट हटा दिया और मैं यहाँ पर केयरफुल नहीं हूँ और मैं कोई भी रैंडम मूव खेलता हूँ, तो पॉन पुश के बाद अभी मेरा बिशप ट्रैप हो रहा है। मैं कहीं भी पीछे जाता हूँ बिशप यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा। तो ये बहुत ही कॉमन ट्रैप होता है निम्जो इंडियन डिफेंस केस में। तो इसीलिए मैंने बिशप टेक्स नाइट मारा, अपोनेंट ने खेला पॉन टेक्स, और यहाँ पे ऑलरेडी डबल पॉन्स आ चुके हैं व्हाइट के पास में। नाइट को डेवलप किया है D7 पे, पॉन पुश किया अभी अपोनेंट ने E4 पर। और यहाँ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि पहले मैं खेलूं H6। ठीक है, डायरेक्ट E5 भी मैं खेल सकता था, बट H6 का यहाँ पे लॉजिक ये बनता है कि एंड गेम में वगैरह कभी भी अगर बैक रैंक के प्रॉब्लम्स आते हैं तो मेरे किंग के पास एक स्क्वायर होना चाहिए। अभी उसके पास 2 चॉइस थे, या तो टेक करे या तो पीछे जाए। जनरली बहुत से लोग पीछे जाते हैं, पिन को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। फिर यहाँ पे खेल दिया मैंने मूव पॉन टू E5, ताकि अपोनेंट का पॉन E5 नहीं आना चाहिए। अब मेरे अपोनेंट ने खेल दिया है मूव रुक टू E1, मैंने खेला रुक टू E8, पॉन पुश कर दिया उसने, और आप देख सकते हो यहाँ पे जो पोजीशन है वो बहुत सा क्लोज्ड हो चुका है। और यही पोजीशन है जिसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। बिल्कुल ये ऐसा पोजीशन आ चुका है कि जहां आपका डेवलपमेंट जो है कंप्लीट हो चुका है, कैसलिंग हो चुका है, पीसेस आपके ठीक से प्लेस्ड है। अटैक करने के लिए आपके पास कोई बहुत अच्छी जगह नहीं है। मे बी आप में से कुछ लोग नाइट C5 जाना चाहो, बट नाइट C5 जाने के बाद भी आप उसके आगे नहीं जा पाओगे। आप नाइट C5 तक पहुंच जाओगे, उसके आगे कुछ नहीं है। क्लोज पोजीशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पेशेंस।
आप बिल्कुल घाई मत करो कि आप डायरेक्ट जाकर अटैक कर रहे हो। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आप आपके कौन से पीसेस को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो और कौन से साइड से इंप्रूव कर सकते हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखोगे तो अभी जो ये मेरा बिशप है वो इस डायगोनल पे बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, वो क्योंकि डायगोनल क्लोज हो चुका है, तो हमको उसको एक अच्छे डायगोनल पर शिफ्ट करना चाहिए। यहाँ पे पहले मैंने खेला है मूव नाइट टू F8। ओके, बिशप के लिए यहाँ पे जगह बनाने की कोशिश। अगर मैं डायरेक्ट बिशप C8 आता हूं चल जाता है, बट नाइट F8 से क्या होगा ना कि मेरे लिए हमेशा ये स्क्वायर जो है डायरेक्ट डायगोनल ओपन रहेगा। कभी कभी क्या होता है ना, अपोनेंट पॉन पुश करके इस तरह से ब्रेक्स की कोशिश कर सकता है, तो इसीलिए मुझे चाहिए कि बिशप यहाँ पे रहे। अगर मुझे कभी C6 खेलने मिलता है और बिशप इसी डायगोनल से ओपन हो जाता है तो वो मेरे लिए भी अच्छा है। तो इसीलिए पहले नाइट टू F8, और एक और प्लान है कि मैं G6 पर जा सकता हूँ। ये वाला भी जो नाइट था वो C5 से बेटर G6 पे वर्क करेगा। अपोनेंट ने यहाँ पे खेला है मूव पॉन टू A4, और यहाँ पे पहले खेल दिया है A5। उसके जो अटैक है उसको हमको पूरा स्टॉप करना है। नाइट उसने पीछे ले लिया D2 पर। जनरली नाइट D2 पीछे जा रहा है, उसका लॉजिक ये है कि उसको कहीं ना कहीं पॉन ब्रेक करना है। मैंने खेल दिया है नाइट टू G6, बिशप पे प्रेशर है, बिशप पीछे चला गया है G3 पर। उसके लिए आइडियली अच्छा मूव ये था कि वो बिशप टेक्स नाइट मारे। क्यों? क्योंकि पोजीशन क्लोज्ड है। क्लोज पोजीशंस में नाइट जो है वो बेटर होते हैं बिशप से। तो अगर वो बिशप टेक्स नाइट मार रहा है और मैं क्वीन टेक्स मार रहा हूं तो व्हाइट के लिए खेलने के लिए इक्वलिश पोजीशन रहेगा। बट उसने खेल दिया है मूव बिशप G3। अभी बिशप टू C8, हमको G4 पर जाना है। तो पहले मेरे अपोनेंट ने खेला रुक F1, उसको F4 ब्रेक करना है। मैंने खेला बिशप G4, क्वीन के ऊपर प्रेशर है। तो मेरा लॉजिक ये है कि अगर वो बिशप से ब्लॉक करता है तो मैं ये बिशप एक्सचेंज करना चाहता हूं, क्योंकि वैसे भी मेरा बिशप C8 पे कुछ नहीं कर रहा था। पॉन पुश किया उसने F3 पर, बिशप को वापस लेके आओ D7 पर। ठीक है, जैसे मैंने बोला है कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, अगर आप फास्ट यहां पर जाओगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पे क्या हुआ है ना, नाइट मेरा H5 पर जाने के लिए भी रेडी है। पहले क्या था, क्वीन वहां पर अटैक कर रहा था, बट क्योंकि उसने पॉन पुश कर दिया तो नाइट H5 के लिए रेडी है। बट उसने ना यहाँ पे पॉन पुश कर दिया और पॉन ब्रेक कर दिया कि भाई उसको भी शायद क्लोज्ड पोजीशन नहीं खेलना होगा, तो उसने कर दिया पॉन ब्रेक। पहले मैंने किया पॉन टेक्स, बिशप टेक्स। अभी मैं चाहूं तो नाइट टेक्स बिशप मार सकता हूं इमीडिएटली, बट मैंने अभी नहीं मारा। उसका लॉजिक समझो, अगर मैं बिशप टेक्स मारता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा रुक, रुक इस स्क्वायर पर रहेगा। ठीक है, यहां मैंने पहले खेला है मूव बिशप G4, जो मैं बाद में नहीं खेल पाता। अगर उसका रुक है यहाँ पर F4 पर तो फिर मैं बिशप G4 नहीं खेल पाता। ठीक है, ये मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे टेक टेक्स आता है तो मैं ये नहीं खेल सकता हूँ, ये खराब मूव रहेगा। सिंपली मेरा अपोनेंट रुक टेक्स बिशप मारेगा, नाइट टेक्स और क्वीन टेक्स नाइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे अपोनेंट को एक रुक के बदले में दो माइनर पीसेस मिल चुके हैं, जो कि मेरे अपोनेंट के लिए एडवांटेज है। तो इसीलिए यहाँ पर इस चीज को देखते हुए मैंने पहले खेला बिशप G4, अपोनेंट ने इस बार ब्लॉक किया, एक्सचेंज ऑफ बिशप्स हमको देखने मिला, और अब मैंने क्वीन को E7 पर खेल दिया कि भाई यहाँ पे हम लोग अटैक करना शुरू करते हैं। मैं जब चाहूँ इस बिशप को मार सकता हूँ, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि चलो इमीडिएटली मार देते हैं। हो सकता है कुछ अच्छे प्लान्स निकल के आए, क्योंकि अब जो पोजीशन है वो फुल्ली क्लोज नहीं है, वो सेमी क्लोज की तरफ जा चुका है। तो अगर ये ओपन हो जाएगा तो फिर बिशप्स जो है वो ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। बट क्योंकि ये ओपन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो नाइट भी हमारे लिए रखना एडवांटेज हो सकता है। ठीक है, मतलब फ्लेक्सिबल पोजीशन है, कुछ भी हो सकता है अभी। फिर यहाँ पे मेरे अपोनेंट ने खेला रुक A2E1, अपने पॉन को प्रोटेक्ट किया है। अब मैंने इस बिशप को मार दिया, रुक टेक्स आया और खेल दिया है मूव क्वीन टू E5। क्वीन मूव किया उसने E3 पर, ये बहुत ही एक सरप्राइजिंग मूव था। तो अभी मेरा प्लान ये है कि अगर ये रुक यहाँ से हटता है तो मैं नाइट G4 खेल सकता हूं, जिसमें क्वीन पे प्रेशर रहेगा, पॉन पे प्रेशर रहेगा। इसलिए मैंने खेल दिया मूव पॉन टू G5। यहाँ पे मिस्टेक्स वगैरह बता रहा है, बट देखो क्या होता है, कंप्यूटर का जो एनालिसिस प्रोसेस रहता है वो थोड़ा अलग टाइप में रहता है। जैसे कंप्यूटर बताता है कि आपके पास मान लो अभी तो मैं ब्लैक से खेल रहा हूँ तो एडवांटेज माइनस में रहेगा, तो मान लो मेरे पास में -5 का एडवांटेज है, बट ये मूव खेलने के बाद में मेरा एडवांटेज कम होकर -3 पे हो जाता है। तो कंप्यूटर ऐसे चीज को मिस्टेक बता देता है, बट डेफिनेटली ये प्लेएबल मूव है, आप आपके गेम्स में ऐसा मूव खेल सकते हो। मेरे अपोनेंट ने खेला है मूव रुक टू F5। अब रुक टू F5 खेलने का मुझे उसका लॉजिक नहीं समझा, क्योंकि अभी मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव है जिससे मैं एंड गेम में जा सकता हूँ। और अगर आप ध्यान दोगे तो अपोनेंट के पास में यहाँ पे डबल पॉन है,
और यहाँ पे आइसोलेटेड पॉन है। तो जितना ज्यादा हम लोग एंड गेम के अंदर जाते हैं उतना एडवांटेज मेरा रहेगा, क्योंकि अगर हम लोग किंग एंड पॉन एंड गेम तक पहुंच जाते हैं तो ये मेरे लिए बहुत ही इजीली विनिंग पोजीशन होता है। मैंने खेल दिया मूव क्वीन टेक्स रुक, पॉन टेक्स क्वीन और रुक टेक्स क्वीन। ठीक है, मैंने कोई भी पीस वगैरह विन नहीं किया है, बट मैं एंड गेम की तरफ जा रहा हूं। अब आया मूव रुक टू E8 कि भाई रुक्स का भी एक्सचेंज कर लिया है और ये पोजीशन अभी बहुत अच्छा है ब्लैक के लिए। यहां से मैं आपको थोड़ा सा फास्ट बता देता हूं, क्योंकि मेन जो हमको देखना था इस वीडियो में वो था कि क्लोज्ड पोजीशंस में कैसे खेलना है। अपोनेंट ने किंग चला, मैं नाइट को लेकर आया, नाइट को थोड़ा रीराउट किया, यहाँ पे अटैक की कोशिश थी मेरी, बट किंग को भी मैंने एक्टिवेट किया है। मैंने सोचा चलो यहाँ पे नाइट्स को भी एक्सचेंज कर लेते हैं, क्योंकि किंग एंड पॉन एंड गेम मेरे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। किंग E5, किंग गया H5 पर, मैंने पॉन टेक्स किंग टेक्स पॉन किया, उसने पॉन पुश किया। शायद उसने किंग टेक्स इसलिए नहीं मारा होगा, उसको डर था कि कहीं पॉन टू G4 वगैरह ऐसा कोई मूव ना आ जाए, बट मैं डायरेक्टली G4 नहीं खेल सकता, उसके पास भी किंग H5 है। तो मुझे ऐसा लगता है किंग टेक्स पॉन अगर वो मारता तो थोड़े से चांसेस थे कि गेम अच्छे से और आगे जाता और मेरे लिए थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाता, बट उसने जब पॉन H4 खेला तो गेम मेरे लिए अभी बहुत ईजी हो चुका है। एक्सचेंज ऑफ पॉन्स यहाँ पर हुआ और अभी किंग टू E4, बस इस पॉन को क्वीन बनाना है। उसने भी किंग टेक्स पॉन मारा, अब सिंपल पॉन पुश, हम दोनों ने यहाँ पर क्वीन बनाया। मैंने खेला क्वीन टेक्स पॉन, क्योंकि आपके पास ऐसा कोई मूव नहीं है, ठीक है, मतलब मेरे पास एज अ ब्लैक कोई ऐसा मूव नहीं है कि मैं क्वीन टू द क्वीन एक्सचेंज कर पाऊं इमीडिएटली। तो मैंने बोला चलो भाई क्वीन टेक्स पॉन मारते हैं, और अपोनेंट के पास भी कोई परपेचुअल चेक्स नहीं है। उसने दिया चेक, किंग मूव हुआ, थोड़े से चेक्स उसने ट्राई किए, बट यहाँ पे फाइनली अभी उसके ये पॉन्स भी फॉल हो सकते हैं और कहीं ना कहीं अभी उसके चेक्स खत्म हो चुके हैं। तो अभी मैं यहाँ पे चेक्स दे सकता हूँ, किसी तरह से क्वीन टू द क्वीन एक्सचेंज को फोर्स कर सकता हूँ। तो उसी सबको देखते हुए मेरे अपोनेंट ने यहाँ पे कर दिया था रिजाइन। अभी हम लोग चलते हैं गेम नंबर 2 की तरफ। अब गेम नंबर 2 में भी मैं ब्लैक साइड से खेल रहा था। यहाँ पे गेम शुरू हुआ विद द मूव पॉन टू D4, नाइट F6, बिशप F4। अब मेरे अपोनेंट ने यहाँ पे खेला है लंदन सिस्टम, मैंने बिशप B7 वेरिएंट खेला है यहाँ पर। पॉन टू D5, अब यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ एक्चुअली ओपनिंग में मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि अगर मुझे D5 खेलना है तो एक्चुअली D5 पहले खेले जाना चाहिए। उसने खेला मूव नाइट C2 E5 और फिर नाइट C6, एक बिग मिस्टेक, बिशप आ गया B5 पर। रुक टू C8, यहाँ पे सपोर्ट देने की कोशिश, बट नाइट टू G5। अब आप देखो ये पॉन जो है वो हैंगिंग है, दोनों नाइट्स उस पर अटैक कर रहे हैं। पहले मैंने खेल दिया है मूव रुक टू C7। अब रुक C7 का लॉजिक ये है कि मुझे यहाँ पे पता था कि मैं एक्सचेंज डाउन हो जाऊंगा, बट ठीक है, पीस डाउन होने से तो एक्सचेंज डाउन का पोजीशन इज ओके। तो उसने खेला नाइट टेक्स, बिशप टेक्स रुक, क्वीन टेक्स बिशप, एक्सचेंज ऑफ बिशप्स यहाँ हुआ। अभी उसने किया पॉन पुश, मैंने किया पॉन पुश, नाइट पीछे, बिशप टू D6, कैसल किया दोनों ने। क्वीन को मैंने रखा C7 पे कि यहाँ पे कभी ना कभी हमको थ्रेट्स रखने हैं, वो डायगोनल को यूज करना है। पॉन पुश हुआ H3 पर, नाइट को मैंने प्लेस किया ऊपर E4 पर, नाइट गया उसका D2 पर, पॉन टू F5 और एक्सचेंज ऑफ नाइट्स। मेन पोजीशन और मेन गेम जो है वो इस पॉइंट से। अभी आप देखो पोजीशन क्लोज्ड है, सिर्फ ये एक डायगोनल है जो मेरे लिए ओपन है, प्लस एक ये फाइल जो है वो सेमी ओपन फाइल है, बट मैं एक्सचेंज डाउन चल रहा हूं। मेरे अपोनेंट ने यहाँ पे नाइट का एक्सचेंज इसलिए किया क्योंकि उसने सोचा होगा कि भाई चलो यहाँ पे डबल पॉन भी हो रहा है और उसका पोजीशन अच्छा था। अगर आपका पोजीशन अच्छा है तो आप ट्राई करते हो कि पीसेस ज्यादा से ज्यादा एक्सचेंज हो। अब यहाँ से देखो मेरा प्लानिंग कितना बढ़िया था, ये एक्चुअली ये एक ऐसा गेम था जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था। यहाँ अपोनेंट ने खेला पॉन टेक्स पॉन, क्योंकि उसको ओपन अप करना है पोजीशन, उसके पास में दो रुक्स है, दोनों रुक्स के पास कहीं जाने के लिए जगह नहीं है। मैंने यहाँ पे बिशप टेक्स मारा। अब बिशप टेक्स का एक लॉजिक है यहाँ पर, उसने खेला मूव क्वीन टू G4, पॉन पे प्रेशर, तो क्वीन टू E5, रुक मूव हुआ है अभी D1 पर और फिर बिशप टू D6। ठीक है, अभी आप देख रहे हो बिशप से मैंने इसलिए मारा था ताकि मैं ये क्वीन बिशप बैटरी बना पाऊं। पहले कौन सी बैटरी थी, पहले बिशप क्वीन बैटरी थी, बट मुझे चाहिए था कि क्वीन आगे रहे बिशप पीछे रहे, जिससे क्या होगा ना यहाँ पे अटैक जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। तो मेरे अपोनेंट ने यहाँ पे खेल दिया है मूव पॉन G3, क्योंकि यहाँ से चेक के थ्रेट्स आ रहे थे तो उसको वो सब नहीं चाहिए था। पॉन टू H5, क्वीन के ऊपर अटैक, अभी क्वीन को डिसीजन लेना है कि उसको कहाँ जाना है। उसने खेला मूव क्वीन टू G6, मैंने खेल दिया H4। अब यहाँ पे एक्चुअली H4 से भी बेटर मूव था कि मैं रुक F6 खेलूं, ठीक है, क्वीन का चेक आने दूं, किंग को खेलूं H7 पर, और यहाँ पे उसके पास क्वीन टेक्स पॉन नहीं है, तो जिस वजह से क्या हो रहा है ये बहुत वीक है। अब अगर मैं H4 खेलता हूं तो यहाँ पे कोई बचाने वाला पीस नहीं है, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता था।
बट मुझे ऐसा लगा कि अगर रुक F6 में यहाँ खेलता हूं तो उसके बाद में ये चेक और शायद कुछ ना कुछ आ रहा है अपोनेंट के पास भी, बट एक्चुअल में अपोनेंट के पास यहाँ कुछ आ नहीं रहा था। पॉन H4 मैंने डायरेक्ट खेल दिया। अपोनेंट ने खेला रुक C2, रुक को अभी मैंने रख दिया है F3 पर, ठीक है, ताकि ये पॉन पुश ना हो और यहाँ प्रेशर रहे। उसने खेला पॉन टेक्स पॉन, क्वीन चेक, किंग मूव हुआ F1 पर। यहाँ पर एक्चुअली इस मूव से पहले मैंने बहुत टाइम लिया था, क्योंकि क्वीन चेक के बाद में यहाँ पे कोई अटैक्स यहाँ आ नहीं रहे हैं। ऐसे भी अगर मैं चेक देता हूं तो किंग बच रहा है, और अगर एक बार किंग बच के भाग गया तो फिर मेरे लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। बट मैंने यहाँ पे चेक दिया और फिर क्वीन टेक्स पॉन चेक दिया। यहाँ पे और बेटर मूव ये था कि मैं बिशप टू G3 खेल पाऊं। बिशप टू G3 एक ऐसा मूव है जो मैंने मिस किया, मे बी बिकॉज मैं सोच रहा था कि यहाँ से कोई चेक्स आ सकते हैं, कुछ परपेचुअल के चांस हो सकते हैं, कहीं उसके रुक भी अंदर, मतलब अंदर ना आ जाए और कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे, है ना। तो वो सब चीज को देखते हुए मुझे कंफर्म नहीं था कि बिशप टू G3 जो है अच्छा मूव है, कैसा मूव है। बट बाद में एनालिसिस में मुझे पता चला कि बिशप G3 बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्वीन टेक्स पॉन चेक मैंने दिया, उसने किया क्वीन से ब्लॉक। क्वीन टेक्स पॉन अभी मैंने वापस मारा है, मुझे अभी इमीडिएटली क्वीन एक्सचेंज नहीं करना था। किंग मूव हुआ E2 पर, क्वीन H5। यहाँ पे डिस्कवर्ड अटैक और डिस्कवर्ड अटैक थ्रेट की मैंने यहाँ पे सेटअप लगा दिया है। किंग चला गया है D2 पर, क्वीन F7, और किंग खेल दिया उसने C1 पर। मतलब यहाँ पे जो उसका वीक किंग था, तो यहाँ पे बहुत से पॉन्स जा चुके थे, इसलिए उसने किंग को पूरा शिफ्ट कर दिया है C1 पर। पॉन पुश ऑन B5, किंग गया B1 पर और पॉन टू A5। मैंने सोचा चलो यहां से फिर अपोनेंट की पोजीशन को वीक करते हैं। क्वीन टू F1, पॉन पे प्रेशर है, क्वीन टू B7। अब देखो यहाँ पे चीजें क्या हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया, आपको करना क्या है, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है क्लोज पोजीशंस में। पीसेस को इंप्रूव करते जाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉन ब्रेक आपको करना ही पड़ेगा, जहां पे आपके पास पॉन ब्रेक अवेलेबल है वो आपको करना पड़ेगा, बट आपको प्लान करके पॉन ब्रेक करना है। रैंडम पॉन ब्रेक अगर आप करने जाओगे, वो भी क्लोज पोजीशन में, तो आपका पोजीशन बहुत ज्यादा वीक होता जाएगा। इसको कभी भी हमेशा याद रखना। क्वीन खेला अपोनेंट ने E2 पर, बिशप E5, किंग गया साइड में, पॉन पुश, क्वीन C6, रुक गया अभी C1 पर। अभी आप देखोगे व्हाइट के पास करने के लिए बहुत कुछ है नहीं, जबकि वो एक्सचेंज अब चल रहा है। लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पे जो पीसेस है वो मेरे वेल प्लेस्ड होने की वजह से अभी मेरे हाथ में गेम है कि भाई मुझे इसको किस तरह से लेके जाना है। मेरा तो एम ये था कि पोजीशन ओपन ना हो जाए, क्योंकि अगर ओपन हो जाएगा, मुझे बस एक डायगोनल का काम है और वो डायगोनल ओपन है, मतलब फुल्ली ओपन नहीं है, एक पॉन यहाँ पे बीच में आ रहा है, बट बहुत सा वो ओपन ही है, तो मेरा बिशप ठीक ठाक प्लेस्ड है। तो मुझे ये नहीं चाहिए कि पोजीशन बहुत ज्यादा खुल जाए, वरना उसके रुक्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगी। बिशप मैंने खेल दिया F6 पर, रुक आया H1 पर, क्वीन C4। मैंने सोचा ये एक अच्छा टाइम है कि अभी क्वींस को एक्सचेंज किया जाए। एक्सचेंज ऑफ क्वींस हमको देखने मिला। रुक टू H2, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर था। बिशप को खेला E5 पर, रुक आया G2 पर, रुक F7। रुक को मैंने रीराउट कर लिया कि भाई जहां पे अपोनेंट का किंग है वहां पे अटैक किया जाए। किंग उसने खेल दिया B1 पर, जो कि एक ब्लंडर हो गया। अपोनेंट के लिए खेलने के लिए क्या था, ये पोजीशन अगर आप देखोगे ना तो ड्रॉइश है, ठीक है, पूरा ये ड्रॉइश पोजीशन है। अपोनेंट यहां से अटैक कर नहीं सकता है। मेरा बिशप यहाँ पे बहुत ही अच्छा वेल प्लेस्ड है, कोई टेंशन नहीं। उसका किंग भी उसने बहुत सेव कर रखा है, तो मैं भी यहाँ पे अंदर जाके अटैक नहीं कर सकता। बट क्योंकि जब उसने खेला मूव किंग टू B1, तो मेरे पास मूव आ गया बिशप टेक्स पॉन। टैक्टिक्स के लिए आपको हमेशा रेडी रहना चाहिए। पॉन पुश किया उसने, क्योंकि यहाँ पे चेक का थ्रेट था, तो रुक से बचा है। एन पसांट, रुक मूव हुआ, बिशप पे प्रेशर, तो बिशप पीछे ले लिया। रुक टू F1, पॉन पे अटैक है, तो मैंने पॉन को सेव किया। वो दूसरे रुक को भी लेकर आया पॉन पर अटैक के लिए, बट अब मैंने रुक को B7 पे खेल दिया कि भाई तुम इस रुक से मारोगे तो यहाँ पे कौन बचाएगा। बट उसने पहले किंग मूव किया, रुक को लेके आया B3 पर कि इस पॉन पे प्रेशर देते। अब अगर वो किंग से बचाने जाएगा तो ये पॉन का सपोर्ट चला जाएगा, ये पॉन मुझे मिल जाएगा, इसलिए उसने खेला रुक टेक्स पॉन। बिशप टेक्स पॉन मैंने यहां दिया चेक, किंग मूव हुआ और अभी बिशप टेक्स पॉन, और अब आप देखो मैं इस चेक को भी रोक रहा हूं, तो फिर ये वाला कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अपोनेंट ने खेला अभी रुक टू B1, बिशप को बस मैंने पीछे रख दिया। एक्सचेंज ऑफ रुक्स, और अब आप देखो ये पॉन चेन कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये तो अभी बहुत इविडेंट हो चुका है कि ब्लैक के लिए पोजीशन बेटर हो चुका है। एक्सचेंज डाउन पोजीशन से हम लोग बेटर पोजीशन की तरफ आ चुके हैं।
किंग B1, बिशप F6। अभी किंग को मैंने थोड़ा सा यहाँ पर कर लिया एक्टिवेट, ठीक है। ये तो अभी एंड गेम तक हम पहुंच गए, तो थोड़ा सा फास्ट में इसको बता देता हूँ। पॉन पुश चेक मैंने दिया, इस पॉन को भी पुश किया। यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक मुझसे हुआ था, मैंने पॉन टू E5 खेल दिया और ये पॉन अभी एक्चुअली हैंगिंग है, बट ये अभी भी विनिंग है ब्लैक के लिए, कि अगर वो रुक टेक्स मारता है तो मैं पॉन पुश कर सकता हूँ, और यहाँ पे अभी भी विनिंग है क्योंकि जी पॉन जो है अभी भी पासर बचा हुआ है, ठीक है। बट डेफिनेटली वो कॉम्प्लिकेटेड विन होता था, उसमें बहुत टाइम लगता था, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी से मुझे खेलना पड़ता था, बट उसने वो मिस कर लिया। रूक A6 में भी, क्योंकि इस पॉइंट तक हम दोनों के पास में बहुत टाइम प्रेशर आ चुका था। वहां पे एक तो मिडल गेम में बना क्लोज्ड पोजीशन, दोनों प्लेयर्स वहां पे बहुत ध्यान से अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अटैक ढूंढ रहे हैं, तो वहां पे हम दोनों का टाइम बहुत ज्यादा जा चुका था। एक्सचेंज ऑफ पॉन्स आया, और ये पॉन्स तो अब आप देख सकते हो सुपर स्ट्रॉन्ग। रूक आया D6 पर, किंग को मूव किया, किंग ऊपर E4 पर। अभी यहां से तो चेक आ नहीं सकता, बट मैंने ऐसा अज्यूम किया था इस फाइल से कभी भी चेक आता है तो बिशप E5 पर जा सकता है। किंग पीछे चला गया, पॉन पुश चेक, और बिशप इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, वरना आप ये पॉन पुश चेक दे नहीं सकते अगर ये पॉन सेफ नहीं है तो। किंग आ गया अभी A2 पर, एक क्वीन बनाया, दूसरा क्वीन बनाया, और यहाँ पे कर दिया चेक मेट। होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा, तो अभी से आप लोग वीडियो को ना लाइक करके रख दो, क्योंकि अब हम जाने वाले तीसरे गेम की तरफ। यहाँ पे भी थर्ड गेम में भी मैं ब्लैक साइड से खेल रहा हूँ। E4 C5, यहाँ पे आया सिसिलियन डिफेंस। नाइट F3 D6 D4, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हुआ, नाइट F6 पॉन C4। और ये जो वेरिएशन होता है ना, ये क्लोज्ड, ये मतलब बहुत ही क्लोज्ड रहता है सिसिलियन का, ये जो पर्टिकुलर वेरिएशन है C4 वाली लाइन। बिशप टू G7, नाइट C3, कैसल कर लिया है मैंने। बिशप आया E3 पर, नाइट C6, बिशप E2, बिशप टू D7। पहले तो आपको आपके पीसेस डेवलप ही करना पड़ेंगे। क्वीन आ चुका है D2 पर, नाइट टू E5, पॉन पे प्रेशर, और अभी पॉन आ चुका है B3 पर। यहां मैंने खेल दिया A6, ताकि अपोनेंट का कभी कोई नाइट यहाँ पे जंप ना कर पाए। अपोनेंट ने खेल दिया रुक C1, नाइट को मैं वापस ला चुका हूं अभी C6 पर, और रुक उसने ला लिया है D1 पर। आप देख सकते हो दोनों प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये पोजीशन अगर इतना ही क्लोज रहा और वो अपने पीसेस को इंप्रूव करता रहा, तो मुझे अटैक के लिए कोई चांस नहीं मिलेगा। मैंने यहाँ पे खेला हूँ क्वीन टू A5, और क्वीन टू A5 में ना एक छोटा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है, नाइट टेक्स बिशप टेक्स के बाद, ठीक है, उसने नाइट टेक्स बिशप टेक्स खेला और उसको लगा कि ट्रिक वर्क हो जाएगा, और जब नाइट D5 आता है तो यहाँ पे क्वीन टू द क्वीन एक्सचेंज की बात हो रही है। बट अगर मैं क्वीन टेक्स मार देता हूं तो फिर ये खराब मूव रहेगा, क्योंकि पहले अपोनेंट दे सकता है ये इंटरमीडिएट चेक, और फिर मेरे क्वीन को पिकअप करेगा। ये पॉन वीक है, यहाँ पे अटैक है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्वीन A5 तो जानबूझ के खेला था, कि मैं चाहता था कि वो ट्रैप को प्रिपेयर करे। नाइट एक्सचेंज यहाँ पे हो गए, जो कि मेरे लिए बहुत फेवरेबल हो चुका है। नाइट आ चुका है D5 पर, और अब मैंने मेरे क्वीन को पूरा पीछे रख दिया है D8 पर। बिशप आया B6 पर, क्वीन टू D7, ठीक है। ऐसा देखने को लगता है कि ये बहुत डेंजरस है, बट यहाँ पे अटैक व्हाइट का खत्म हो चुका है। एक्सचेंज ऑफ नाइट्स यहाँ पे हुआ। अब उसने नाइट एक्सचेंज क्यों किया, बहुत ही सरप्राइजिंग मूव था। जनरली तो ये होता है कि व्हाइट यहाँ पर किसी तरह से A3 वगैरह ऐसे कुछ मूव खेलने की कोशिश करता है, और फिर मेरे बिशप टेक्स पॉन टेक्स के बाद में ये C फाइल ओपन हो जाता है, तो जिसपे दोनों प्लेयर्स स्ट्रगल करते हैं। बट उसने एक्सचेंज ऑफ नाइट्स किया और पॉन पुश कर दिया C5 पर। यहां मैंने खेल दिया बिशप टू B5, बिशप टू द बिशप एक्सचेंज की कोशिश। पॉन टेक्स मारा अपोनेंट ने, मैंने खेला बिशप टेक्स, और अपोनेंट ने यहाँ पे खेला पॉन टेक्स पॉन। अब यहाँ पे पॉन टेक्स पॉन ना एक्चुअली ब्लंडर है, ओके, अपोनेंट की साइड से, बट इसको कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट था। यहाँ मैंने बहुत टाइम लिया था कि एग्जैक्टली क्या मूव खेला जाए। तो मेरा पॉइंट ये था कि मैं यहाँ पे क्वीन टेक्स क्वीन के बारे में सोच रहा था कि भाई क्वीन टेक्स क्वीन खेलते हैं, बट यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि पॉन टेक्स रुक ना चेक के साथ आ रहा है, जैसे वो पॉन टेक्स रुक मारेगा और चेक देगा। बट मैंने इसको बाद में चेक किया कि पॉन टेक्स रुक चेक मैं अलाउ कर सकता हूँ, और यहाँ पे मेरे लिए बेस्ट मूव है कि मैं खेलू मूव रुक टेक्स रुक, और अपने क्वीन का सेक्रीफाइस कर दूं, कि भाई अपोनेंट को ये रुक दे दूं, किंग टेक्स आने दूं, और अपने क्वीन को दे दूं, फिर ये चेक आएगा, और इस तरह से गेम कंटिन्यू होगा, जिसमें मेरे पास एक एक्स्ट्रा पीस है, बट एक पीस है उसके पास 2 पॉन्स है उसके बदले में। उसी के जगह पे अब जैसे ये आ रहा है, तो यहाँ पे अगर वो क्वीन टेक्स मारता है तो भी सिमिलर सिचुएशन बन रहा है। रुक टेक्स अगर वो मारने गया तो ये टेक्स आ रहा है, और इस चेक के बाद मैं बच रहा हूं,
तो इस तरह से ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कोई भी मूव अपोनेंट खेलेगा इधर तो उसके लिए लॉस है, बट ये रूक टेक्स रूक कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था इन द गेम। ठीक है, तो मैंने क्वीन टेक्स पॉन खेला, मैंने बोला भाई गेम को सिंपल रखते हैं, पॉन डाउन खेलते हैं, चलेगा। अब आया मूव क्वीन टू a3, रुक के ऊपर प्रेशर है, एक्सचेंज ऑफ रुक्स हमको देखने मिला। क्वीन आ चुका है d2 पर, रुक टू c6, बिशप पे प्रेशर, बिशप आ गया d8 पर। मैंने सोचा भाई अभी बिशप को एक्सचेंज नहीं करते क्योंकि ये डायगोनल जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्वीन आ चुका है अभी d7 पर, क्वीन टेक्स पॉन मारा, यहां मैंने मेरे पॉन को रीगेन कर लिया। अभी उसने खेला मूव क्वीन टेक्स पॉन, यहाँ पे एक छोटा सा मैंने भी मिस कर दिया कि मैंने यहाँ पे खेल दिया क्वीन c2 मूव। ओके, तो उससे बेटर ये था कि मैं सीधा सीधा बिशप से चेक दे दूं। ओके, यहाँ से फायदा ये हो रहा है कि अगर रुक टेक्स आता है तो ये एक्चुअली चेकमेट हो रहा है। ओके, वो रुक से ब्लॉक करेगा, चेकमेट हो जाएगा। और अगर वो रुक से ब्लॉक नहीं करता है, ऐसा कुछ भी अगर वो खेलता है तो भी चलेगा, मैं फिर भी ये मूव खेल सकता हूँ। मैं खेल सकता हूँ क्वीन टू e2, रुक उसको मूव करना पड़ेगा। ठीक है, इसी फाइल पे मूव करना इंपॉर्टेंट है, फिर रुक टू c2 और यहाँ पे चेकमेट थ्रेट। रुक से अगर वो बचाने जाएगा तो बिशप टेक्स, किंग टेक्स आएगा तो क्वीन टेक्स पॉन चेकमेट। और उसके पास यहाँ पे कोई चेक्स या चेकमेट के अटैक्स नहीं आ रहे, मेरा अटैक बहुत ज्यादा फास्ट है। बट इस पूरे वेरिएशन को मैंने मिस किया था, उसके जगह मैंने पहले क्वीन c2 खेला। अब लॉजिक ये है कि मैं मेरा रुक दे रहा हूँ कि भाई मेरा रुक लोगे, तो यहाँ पे दो चीजें हो रही है। एक तो ये है कि मैं बिशप चेक दे सकता हूँ जिसमें मुझे क्वीन मिल जाए, दूसरा यहाँ पे क्वीन चेक दे सकता हूं मैं, फिर किंग मूव होगा और फिर इस बिशप को पिकअप कर लूंगा, तो जिससे इक्वल हो रहा है। बट डेफिनेटली बिशप चेक ज्यादा बेटर है, सीधा सीधा क्वीन मिल जाएगा। ओके, तो बट उसने गेम में खेला है मूव रुक टू f1, क्वीन खेल दिया मैंने e2 पर। सिमिलर वेरिएशन वापस अवेलेबल था जो कि था कि पहले चेक दे दो, किंग को साइड में जाने दो और अभी क्वीन e2 खेलो और फिर रुक टू c2 खेलो। ठीक है, ये वेरिएशन दो बार मेरे पास अवेलेबल था, बट गेम में डेफिनेटली वो मुझे दिखा नहीं। क्वीन मैंने डायरेक्ट खेल दिया e2 पर और अभी उसने बिशप को b6 पर खेल दिया है। ठीक है, अब मैं क्वीन को वापस लेकर आ चुका हूं b5 पर। ओके, एक और चीज है जो मैं आपको बताना भूल गया कि जब मैंने क्वीन e2 खेला आपको लगेगा कि ये रुक तो हैंगिंग है, बट नहीं, क्वीन टेक्स रुक अगर आता है तो बिशप चेक और यहाँ पे चेकमेट हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए रुक को पिकअप नहीं किया जा सकता। बट उसने जब खेला बिशप b6, क्वीन आया b5 पर, मुझे लगा बिशप मिलेगा, बट उसने चेक देके इसको बचा लिया। मैं बोला चलो ठीक है, एक्सचेंज ऑफ क्वींस, रुक को खेला है अभी b6 पर और मैंने मेरे पॉन को रीगेन कर लिया। अभी यहां पर से तो एंड गेम आ रहा है, पूरा जो क्लोज्ड पोजीशन था वो मैंने आपको बता दिया कि मैंने वहां पे क्या ट्राई किया, पीसेस एक्सचेंज हो जाए। पीसेस एक्सचेंज होने के बाद ये जो थी ये टैक्टिकल चीजें थी, ये मैं आपको थोड़ा सा फास्ट बता देता हूँ। मैंने ये जो पास्ट पॉन था ना इसको यूज किया है, यहाँ पे बिशप्स एक्सचेंज हुए, रुक को लाया मैंने b6 पर। मेरा प्लान था कि मैं a6 पर जाऊं, बट उसने बराबर पीछे से पॉन को रोक लिया। रुक को अभी a1 खेल दिया है, पॉन टू h5, किंग को आगे लिया है, पॉन को पुश कर दिया लास्ट तक। अभी वैसे तो ये ड्रॉइश गेम है बट इसको ड्रॉ कर पाना बहुत मुश्किल है। किंग को मैं लेकर गया हूं आगे पॉन को सपोर्ट करने। यहाँ उसने पॉन पुश किया, मुझे तब लगा कि इसने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया क्योंकि पॉन टेक्स, किंग आ चुका है g5 पर, अगर वो यहाँ आता तो फिर रुक चेक और क्वीन बन जाएगा। तो किंग आ गया g5 पर और किंग टू b3। अभी उसके पास में बेस्ट डिफेंसिव चॉइस ये है कि मेरा किंग बहुत ओपन है, तो वो उसको कंटिन्यूअसली चेक्स देता रहे जब तक मेरा किंग इस पॉन से दूर ना हो जाए। बट उसने किंग टेक्स पॉन खेला, मिस्टेक। रुक आ चुका है g1 पर, अब ये जो चेक्स है ये वर्क नहीं करते। किंग टेक्स पॉन, मैंने पहले क्वीन बनाया, एक्सचेंज हुआ, यहाँ पर मुझे उसका रुक मिल चुका है। किंग खेला है g6 पर। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं कौन से पॉन को टारगेट करूं। मैंने टारगेट किया f पॉन को, क्योंकि यहाँ पे f4 अगर आया भी तो भी पॉन टेक्स रुक टेक्स के बाद में मुझे एक पॉन मिल जाएगा। ओके, अगर मैं डायरेक्ट आता हूं यहाँ पे g1 पर तो वो पॉन पुश कर देगा और मुझे शायद पॉन ना मिले। बट उसने खेल दिया है मूव h5, तो रुक टेक्स पॉन, पॉन पुश, तो मैंने मेरा पॉन पुश किया। यहाँ पे जब वो क्वीन बनाने वाला था तब रुक h3 खेला और फिर फाइनली पॉन पुश और यहाँ पे मेरा गेम हो गया विन। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। गेम्स आपको कैसे लगे मुझे बिल्कुल कमेंट में बताना। आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो वो भी चीज आप कमेंट कर सकते हो। मैंने कोशिश की है कि मैं डिटेल में हर चीज आपको एक्सप्लेन करूं, सिर्फ क्लोज्ड पोजीशन नहीं बट ओपनिंग और एंड गेम पार्ट भी, ताकि आपको और डिटेल में अच्छे से चीजें समझ में आ जाए। होप आपको मजा आया होगा। तो वीडियो को आप लोग लाइक करके रख दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो। मिलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।